सीवान में लोगों के दिल से अब पुलिस की खौफ निकलती जा रही है। शायद यही कारण है कि अब लोगों को दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी दी जा रही है और गोलियां बरसाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के चंदौली गांव की, जहां पर खुलेआम गोलियां चलाई गई। एक दबंग परिवार के लोग दूसरे परिवार पर और उनके घर पर 10 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई। हम आपको पूरी खबर भी बताएंगे और कैसे गोली मारने की धमकी दी जा रही है यह भी सुनाएंगे। क्या है पूरा खबर, आइए जानते हैं। दरअसल मामला यह है कि सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के चंदौली गांव में कन्हैया सिंह, मृत्युंजय सिंह उर्फ छोटन सिंह और राकेश सिंह, एक ही परिवार के 3 लोगों ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर आवेदक अभय सिंह, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, के घर आकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और गाली गलौज करते हुए घर के हर सदस्य को गोली मारने की बातें करने लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो गोली फायरिंग की गई है वह दीवानों से आकर टकराई है और उसके कुछ खोखे आसपास गिरे हुए हैं। इसके बाद आवेदक पीड़ित को फोन पर गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसके चलते आवेदक अभय सिंह डरे सहमे में भागे भागे फिर रहे हैं और परिवार के लोग, जिनमें अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, वह लोग भी परेशान हैं। आवेदक के माता और पिता भी डरे हुए हैं और जो लोग गांव में रहते हैं वह लोग भी अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आवेदक को दबंग मृत्युंजय सिंह कैसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको खोज कर तुमको गोली मार देंगे। वहीं आवेदक के परिवार के लोग कैसे अपने परिवार के सदस्य के साथ अनहोनी हो जाने के डर से काफ़ी परेशान हैं। यह भी तस्वीर देखिए, क्या कहते हैं कि परिवार के लोग, यह सुनिए। मामला है पूरा, किस तरह कल विवाद हुआ था? हमारे घर पे कोई नहीं था, वहाँ पे पूरा घर पे पूरा यहाँ लोग खेत पे गए थे काम करने के लिए। तब तक वो आकर मृत्युंजय सिंह और राकेश सिंह, उसके अन्य लोग भी थे, उसके साथ में पूरा गोली बंदूक चला रहे थे। दरवाजा पे 3 फायरिंग किए थे। हम जब खिड़की के पास गए तो वो हमारे ऊपर 3-4 गोली चलाए थे। एक गोली हमारे खिड़की के पार करके हमको टच करने से हम बच गए, इधर गिर गए। जब वो गोली चलाया ना झुक करके तो हम गिर गए और गोली पार करके दीवार पूरा। क्या राउंड गोली चला था टोटल? गोली बहुत अनगिनत चला है। उसका पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ था कल? नाद का था, वहाँ पे ज़मीन मेरे दादा परदादा से वहाँ पे थे और एक बैक आया पूरा काट कर ज़मीन अब हड़पना चाहता है। हम लोग एक दिन झगड़ा हुआ, FIR किए फर्स्ट में जाकर, वहाँ पे तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर 3 दिन बाद आकर ये 3 तारीख को आकर वहाँ से गोली दूरे से चलाने लगा। हम लोग खेत में कृषि है, काम करते हैं, किसान हैं, देखकर डर के मारे भाग गए, दूसरे गांव जाकर छुप गए और वो आकर टनादन गोली चलाने लगा। 3 भाई कन्हैया सिंह थे और मृत्युंजय सिंह उसका लड़का है, जो मेन है वही मेन है मृत्युंजय सिंह, जो ITBP में नौकरी छोड़ कर आया है, और उसका एक भाई है। वो तीनों हाथ में बड़ा बड़ा सा बंदूक लिया था और 5-6 और आदमी थे जो मुंह बांधे थे, जिनको हम पहचानते नहीं हैं। क्या राउंड आपके घर पे गोली चला था? 10-12 राउंड चलाया और खोखा जो है वो भी बीन रहा था, लेकिन 1-2 छूटा है और उसको भी हम दिखाए हैं, प्रशासन से भी दिखाए, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। क्या करें, हम डर गए हैं, हम क्या करें, कुछ नहीं। आपको फोन पे भी धमकी मिली है? फोन पे धमकी मिला है। क्या धमकी मिली है? जिला में कहीं रहेगा तुमको खोज कर मारेंगे। बोला कि कहाँ है रे तू, कहाँ है, अभी आ रहे हैं। इसको लेकर SP चाहे बड़े अधिकारी के पास गए आप? फ़ोन किए हैं SP के पास, तो वो बोले तो ठीक है हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन थाना पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसका। शुभ नाम बताइए अपना। अभय कुमार जी, हम लोगों के साथ नाद कर लेकर मामला ज़मीनी विवाद में लड़ाई हुआ था। वो आते हुए नाद उलट दिया, गाली देने लगा, माँ बहन को गाली दी। कौन लोग था? वो कन्हैया सिंह और राकेश सिंह। आखिर में क्यों आया था, किस कारण आया था? वो हम लोग ज़मीनी विवाद है, वहाँ पे नाद रखे उसके लिए आया था। वो बोला कि हमारे ज़मीन में है, या हम लोग बोला कि नापी कराओ अपना ले जाओ, और उसके बाद हमारा बात नहीं माना। वो बात नहीं मान के नाद खूटा उखाड़ दिया। हम लोग पूछने गए तो मारपीट करना शुरू। कल शाम को अचानक आपके घर पे 10-12 राउंड गोली चली है, क्या मामला है? इस मामले में वो आया तो राकेश सिंह आया था और मृत्युंजय सिंह आया था। उधर से दूर से ही आकर गोली चलाना शुरू कर दिया हमारे पास, हमारे घर पे, और हम लोग तो डर से भाग गए। उधर से उधर बाहर में थे, हम लोग अपने जान बचाया। और वो आके इतना गाली दिया, इतना राउंड गोली चलाया कि मतलब कुछ खिड़की पर। इसको लेकर आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए थे? बड़े अधिकारी के पास हम गए थे, थाने पर गए थे, लेकिन थाना हमारा कोई हेल्प, कोई नहीं सुनवाई कराना है, कोई हेल्प। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही अब चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को जीने का अधिकार है या नहीं है, ये हम चाहते हैं। इस दुनिया में हम लोगों का अधिकार है या नहीं है। शुभ नाम बताइए। हमारा नाम वीर बहादुर सिंह। बाबू हम गाँव ये बाबू मतिया मत करो, हमारे लड़के आवे लग तो देखा ली हो और जमीन के, और देखा के तू कागज निकाल के तू हेजी से जहाँ से पड़ी वहाँ से ले
हमारे झोटा धोवन रे आज तोरा के कितना बच्चा कौन लोग था वो? कन्हैया सिंह, राकेश सिंह। ये इस मामले में गोली वोली भी चलाया लो? गोली चलाए ले बड़ा दूसरा दिन वो मेरा पहला दिन का झगड़ा में। अब मृत्युंजय सिंह गोली जो ड्यूटी नौकरी से आया है भाग के, छुट्टी लेकर के भाग कर वो गोली चलाया है। वहीं दबंग और आरोपी मृत्युंजय सिंह उर्फ छोटे सिंह अपने बचाव में क्या कहते हैं और क्या है पूरा मामला, यह भी जानिए। एक आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने एक ज़मीनी विवाद में किसी को गोली मारने के लिए बात कहे हैं और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बार बार आप पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो हम डिफेंस में ITBP में जॉब करते हैं और 30 तारीख को मेरे पापा जी को ज़मीनी विवाद को लेके उनको मार दिया गया। तो उनको नाक वगैरह पे ब्लडिंग हो गया और ब्लडिंग होने के बाद वो उनको लेके दवा कराने के लिए फिर हमारे पास फ़ोन गया दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ। वहाँ से मैं आया छुट्टी यहाँ घर के लिए तो देखा अगले दिन सुबह भाई को घेर के वहाँ मार दिया गया। उसको मार के पैर वगैरह तो बहुत चोट लगी है। फिर मैं आया तो उनका एक्सरे वगैरह करा, दवा करा रहे हैं। उन्होंने आके दोबारा हमारे ऊपर गोली चला दिया। अच्छा, आपके ऊपर भी गोली चला है? जी। क्या आपके FIR में ये जिक्र है? FIR अभी किए नहीं है क्योंकि FIR तो हो रखा है, आवेदन दिए हैं आज अभी आवेदन दिए हैं क्योंकि जाने का टाइम नहीं मिला उन लोगों का। मैं एक्सरे वगैरह कराया पापा का और छोटे वाले भाई का। छोटे आपका भाई का इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज सिवान दिखाए थे। बहरहाल इस मामले में सीवान के रघुनाथपुर थाने में पीड़ित परिवार के युवक अभय कुमार ने आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और यह भी कहा है कि अगर उनकी सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या कभी भी हो सकती है। फिलहाल इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह है कि परिवार को पुलिस कैसे सुरक्षित करती है। हाँ बोलो। का तू कहाँ बड़े हैं? तो बोल का कहत रहे? मुआइबे हमरा के? ठीक बा मुआ लिए। ठीक बा हम आवत तनी, काहे टेंशन ले ले बड़े? आवत तनी। ठीक बा हम आवत तनी। ते तोरा दुआर पर जाके गोली चलावत रे तोरो दुआरा पर चलावे ला लोग नहीं खे। थाना भेजल अभी आई रहला नी। हां तो ते गोली चलेबे तो चला दे जो ना, जो चला दे जो चला दे जो तो जो ना चला तो ठीक बात तो जो हवा ले चला जो। हाँ जो हाँ तूर दी है तूर दी पूरा खानदान में केहू आई देना। हाँ पूरा खानदान में केहू। हाँ ये जान ली। अच्छा मोर बाप ठीक बा। तोरा गुट्टा होगी तोरा खानदान में जो खूब पैसा कमाइले वाला सब कहता है धन दौलत कुछ होगी आगे तो चला के दिखा दो ना मत। ठीक बाटे ते चलाइली है सुनो। अरे अभी चलाया तो जाके फिर मारे। हाँ मार।